अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है कासिम अली और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल मैथमेटिक्स विद कासिम अली। आज हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे बाय द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। बड़ा ही आसान सा मेथड है। आइए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये एक एग्जांपल है, इसे हमने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से सॉल्व करना है। तो करना कैसे है? सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने सपोज कर लेना है u ऑफ x y इज इक्वल टू x y y b solution of given पार्शियल डिफरेंशियल। इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन है तो पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ है, जो सबसे बेसिक पहली वीडियो थी कि सॉल्यूशन का मतलब है वो इसको सेटिस्फाई करेगा u x के लिहाज से का डेरिवेटिव वो इसका x बनेगा x डैश और y आएगा सिंपल, और y के लिहाज से इसका जो पार्शियल डेरिवेटिव बनेगा वो x सिंपल आएगा और y डैश। इनको उठा के आपने इस गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करना तो आएगा x डैश y प्लस 2x y डैश इज इक्वल टू 0। यहां पे अब आपने क्या करना है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का मतलब ही ये है कि x वाले वेरिएबल और y वाले अलग आपने करने हैं, सेपरेट करने हैं। तो यहां क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड x y on both sides। इसका प्रोडक्ट डिवाइड कर रहे हैं। प्रोडक्ट जब डिवाइड करेंगे ये y साइड से खत्म हो जाएगा, यहां आ x डैश ओवर x प्लस 2 y डैश ओवर y इज इक्वल टू 0। यहां से हम इसको उत्तर में x डैश ओवर x इज इक्वल टू -2 y डैश ओवर y और इसको किसी कांस्टेंट k के इक्वल रखते हैं। ठीक है, ये रेशो। अब वैसे तो ये जो k होता है ये तीन तरह का हो सकता है। ठीक है, तीन केसेस बनते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। पहला बनता है k 0 भी हो सकता है, k प्लस भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, k नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। ठीक है, बट यहां हमारी ये जो इनिशियल कंडीशन गिवन है ना, इसको ध्यान रखते हुए हम इसको k ही लेके चलेंगे। ठीक है, तीन केसेस या नहीं करेंगे, वो इसलिए नहीं करेंगे अगर हम इसको तीन केसेस में करना सीखा। एक तो टोटल लेंथ में चला जाएगा, दूसरा ये है कि दो केस ऐसे आएंगे जिनमें ये इनिशियल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तो हमें k की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए और इस कंडीशन को सैटिस्फाई कराने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको k ही लेके चलेंगे। चलिए x डैश ओवर x इज इक्वल टू k, यहां आएगा x डैश इज इक्वल टू kx। ठीक है, और ये जरा माइनस x डैश माइनस kx इज इक्वल टू 0। अब ये फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सिंपल बात थी, ऑर्डिनरी तो इसको सॉल्व करना तो बड़ा इजी है। ठीक है, आप चाहे इंटीग्रेटेड फैक्टर लगाएं, जो मर्जी लगाएं, चाहे आप सिंपल ये लिखिए m - k इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू k। अगर आपको इसका आइडिया नहीं है तो ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या पहली इक्वेशन है जो हम कोऑर्डिनेट लिखते होते हैं। ठीक है, तो यहां से जो सॉल्यूशन है वो क्या बनेगा, एक ही रूट बनेगा, तो f का f बनेगा आपके पास c1 की पावर kx। ठीक हो गया। इसी तरह दूसरी बात है, दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करनी होगी तो y की -2y है ओवर y, सॉरी माइनस नहीं बताते हैं नहीं, ठीक है, माइनस क्या है तो होगा जगह माइनस यहां से आएगा -2 y डैश इक्वल टू k y y डैश में आता है
y को जगह आगे प्लस कर दें a/2 प्लस a/2 y इक्वल टू 0। इसको उसी तरह सॉल्व करेंगे m यहाँ से आएगा -a/2 और यहाँ से सॉल्यूशन आएगा y का y और y इक्वल c2 e पावर -a/2 y और यहाँ अब इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा? सॉल्यूशन ये था तो सॉल्यूशन मानिएगा u ऑफ x y इज इक्वल टू c1 e पावर ax c2 e पावर -a/2 a/2y ठीक हो गया। अब c1 c2 कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहे थे नया कांस्टेंट का डाल देते हैं लगभग a क्या देते हैं ठीक है a e पावर फिर सेम है तो ax a/2y ठीक है। अब जो आपके पास गिवन कंडीशन है अब आपने उसे यूज करना हो गया वो ये है कि अगर आप x की जगह 0 रखते हैं ठीक है तो आपको ये आंसर मिलता है। तो u ऑफ 0y इज इक्वल टू a यहां 0 रखेंगे वो 0 हो जाएगा मगर यहां पे ये चीज आ जाएगी -a/2y ठीक है। ये 3 e पावर -2y is equal to a e power -a/2y। अब यहाँ पे कंपेयरिंग करेंगे सिंपली a जगह 3 है और वे सेम है ये y भी सेम है तो -a/2 का जो आंसर वो आएगा -2 माइनस खत्म और a यहाँ से 4 आ गया ठीक है a यहाँ से 4 आ गया। तो आपका जो फाइनल सॉल्यूशन बना है तो फाइनल आपका सॉल्यूशन बना है वो बना है u ऑफ x y इज इक्वल टू a के जगह आप देखेंगे 3 और e पावर 4x माइनस 2y ये आपका फाइनल सॉल्यूशन मांगा विद दिस कंडीशन इस पार्शियल डेरिवेटिव का बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। फिर एक बार रिपीट करते हैं सबसे पहले क्या करना है आपने पोल कर u ऑफ x y इनटू x ऑफ x y ऑफ y ठीक है वो सॉल्यूशन है सिमिलर पीडी का। अब सॉल्यूशन है जो इस पीडी को सेटिस्फाई करेगा ठीक है। आप इसका x के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे y के हिसाब से और देन उनको इस तरह पुट करने के बाद आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन x y डिवाइड करने के बाद इनको अलग अलग काटिए y एक तरफ चला गया x एक तरफ आ गया ठीक है। इसे कहते हैं ऑर्डिनरी सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी कांस्टेंट a के पर रखना है यहां पे ठीक है। देन उन दोनों ODEs को सॉल्व करके एक सॉल्यूशन आएगा उनको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे जैसे कि हमने कहा होता है ये सॉल्यूशन। फिर देन P1 C2 ये कांस्टेंट है प्रोडक्ट इनका भी कांस्टेंट होगा उनके नया नाम a का दे दिया ठीक है। देन वो कंडीशन अप्लाई करेंगे कंडीशन अप्लाई करने के बाद फाइनल जो आंसर मांगा है वो ये बना है और ये हमारा इस गिवन पीडी का सॉल्यूशन है। ये हम पहले भी देख चुके हैं कि इस पीडी का जस्ट एक सॉल्यूशन नहीं होता वो कंडीशन के हिसाब से सॉल्यूशन कंडीशन चेंज होगी सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा ठीक है। तो यहाँ पे एक राइट सॉल्यूशन होगा ठीक है वो कंडीशन पे डिपेंड करता है कंडीशन चेंज होगी सॉल्यूशन चेंज ठीक है। एक एग्जांपल और सॉल्व करते हैं देन इंशाल्लाह फिर आगे अगले लेक्चर में हम सॉल्यूशन निकालेंगे हीट इक्वेशन वेव इक्वेशन और लैप्लास इक्वेशन का बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल और उनके रिलेटेड एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास ये है तो उसको भी सॉल्व करते हैं जी। सबसे पहले वही काम है पोल पे u of x y is equal to x of x y of y the solution of given partial differential equation। सॉल्यूशन है तो मैं क्या करेगा जी
सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा। पहले सबसे पहले बना देते हैं u ऑफ x y बना देते हैं। तो u ऑफ x y में डायरेक्ट लिखने लगा हूं u x y, ठीक है, ऑफ x y वो मान लेगा x डैश y डैश, ठीक हो गया। तो जब पुट कर दे तो x स्क्वायर x डैश y डैश प्लस 9y स्क्वायर x y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे वही काम है, आपने x y से ही डिवाइड करना, x y डिवाइड x y ऑन बोथ साइड, बोथ साइड x y से डिवाइड करेंगे, x स्क्वायर x डैश y डैश ओवर x y प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 9y के उधर जाके माइनस कर दो, x स्क्वायर x डैश y डैश ओवर x y इज इक्वल टू 9y स्क्वायर, वो भी माइनस। अब y इधर मल्टीप्लाई होगा, y डैश उधर डिवाइड होगा, x स्क्वायर x डैश ओवर x इज इक्वल टू माइनस 9y स्क्वायर y ओवर y। अब x वाले इधर हो गए और y वाले इधर हो गए, डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, इनको सॉल्व करना है, ठीक है। वो उसी तरह k पर रखेंगे और वहां से इसको सॉल्व करेंगे। x स्क्वायर x डैश ओवर x इज इक्वल टू k दूसरा माइनस 9y स्क्वायर y ओवर y डैश इज इक्वल टू k। इनको वापस आगे सॉल्व करें, x इधर मल्टीप्लाई और x के उधर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो x डैश इज इक्वल टू k ओवर x स्क्वायर x, आगे अगर माइनस कर दें x डैश माइनस k ओवर x स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। यहाँ जर्नी इक्वेशन क्या बनेगी, m माइनस k ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। m यहाँ से आएगा k ओवर x स्क्वायर, तो सॉल्यूशन क्या बनेगा, बनेगा जो बनेगा x का x ऑफ x वो बनेगा c1 e पावर k ओवर x स्क्वायर इनटू x, ठीक है। या आप ये भी लिख सकते हैं c1 e पावर k ओवर x, ये सॉल्यूशन आ गया x का। y का इसमें निकालेंगे, y के लिए सिंपल क्या होगा, क्या उधर जाएगा k इधर आएगा, ठीक है, माइनस 9 ओवर k इधर y के जाएगा साथ और y इज इक्वल टू y डैश, ये इधर माइनस हो रहा है तो जाके प्लस, तो y डैश प्लस 9y स्क्वायर ओवर k y इज इक्वल टू 0। यहां से अगर इक्वेशन क्या बनेगी, m प्लस 9y स्क्वायर ओवर k इज इक्वल टू 0, ठीक है। m आ जाएगा माइनस 9y स्क्वायर ओवर k और सॉल्यूशन क्या बनेगा जी, y ऑफ y बनेगा c2 e पावर 9y स्क्वायर ओवर k, यहाँ हम क्यूब कर देते हैं उसके साथ में y है, ठीक है, तो उसको जब क्यूब कर दें ये x का फर्क आ गया, ये y ऑफ y आ गया। आगे फर्दर वही काम है, फर्दर आगे वही काम है। फर्दर आगे वही काम है, तो सॉल्यूशन आपका क्या बनेगा, u ऑफ x y इज इक्वल टू c1 c2 को एक नया नाम दे देंगे, a का नाम दे देंगे, ठीक है, a e पावर k ओवर x प्लस और माइनस 9 y क्यूब ओवर 2, ठीक है,
यहाँ आपने वो कंडीशन यूज करनी है। कंडीशन क्या है जी? u ऑफ x is 0 is equal to e पावर 1 है। u ऑफ x 0 यहाँ पुट करेंगे, लेकिन y की जगह 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, मतलब सिंपल आ जाएगा a e पावर a over x is equal to e पावर 1 x। यहाँ कंपेयर करें तो a भी 1 है और b भी 1 है, तो आपका जो फाइनल u ऑफ x y बनेगा वो आपका बनेगा जी 1 आ जाएगा इसकी जगह e पावर 1 over x minus 9/2 ये जगह 1 होगा। तो ये दो एग्जांपल हमने आज सॉल्व की थी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से। आई होप कि ये आपको अच्छी तरह अंडरस्टैंड हो गया। पहले आपने ये कंसेप्ट अच्छी तरह क्लियर करना है, देन हम जो तीन बेसिक इक्वेशन हमारी हीट इक्वेशन, लैप्लास इक्वेशन एंड वेव इक्वेशन, उसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको इंशाल्लाह कोई मसला नहीं आएगा वहां पे सॉल्व करते हुए। तो आई होप आपको आज का ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपका कंसेप्ट सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड के लिहाज से क्लियर हो चुका होगा कि क्या होता है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड और कैसे हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड यूज करके इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहां भी एक बात याद रखिए, यहां पे जो भी इक्वेशन आपको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से सॉल्व करने के लिए आएगी ना, उसमें ना तो u की कोई पावर होगी 1 के अलावा, ना इसके डेरिवेटिव की कोई पावर होगी। मतलब आपकी जो फर्स्ट डिग्री पार्शियल डेरिवेटिव है वो सॉल्व होगी, इससे सेकंड डिग्री की सॉल्व होगी, फर्स्ट डिग्री सॉल्व होगी। ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर जो मर्जी हो, डिग्री फर्स्ट होगी। ठीक है, अगर आपको डिग्री और ऑर्डर का फर्क नहीं पता तो आप मेरा सबसे पहले वाला जो बेसिक लेक्चर है आप उसको एक दफा देखें, उसमें मैंने डिटेल से बताया कि ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होती है डिग्री। तो इंशाल्लाह हम ये अगली वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। ठीक है, टॉपिक यही होगा, बस आगे हम हीट इक्वेशन, वेव इक्वेशन और लैप्लास इक्वेशन को इन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे दोस्तों के साथ शेयर करें।